आज का लेक्चर है हमारे पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। इससे पहले पढ़ा था हमने बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज को। यह है मेरे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज और उसकी यूनिट्स: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये रही उसकी यूनिट्स। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? इन सारी चीज़ों को यानी इन सारी बेस फिजिकल क्वांटिटीज को उठाना और इनको मिक्सअप करना। कैसे? यानी आपने इन सारी बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हैं और आपके पास बन जाएगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि क्या इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान से सुनना है। अब चलते हैं और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन लिखते हैं। फिर देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ में डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे समझ सकते हैं और उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिला के डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाएंगे। तो ये है इसका डेफिनेशन: those physical quantities which are derived from base physical quantities are called derived physical quantities। चलो इसको समझते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ आप नजर दौड़ाओ। इन ही बेस फिजिकल क्वांटिटीज को इकट्ठी करके, इसको मिक्स करके, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम इससे बनाएंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। चलो इसको सबसे पहले समझते हैं एक डेली लाइफ एग्जांपल से। एक बात याद रखिए, बेस फिजिकल क्वांटिटीज होंगे हमारे पास कुल 7, जिस तरह हमने टेबल में देखा, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। मिसाल के तौर पर शुगर ले लें, तो शुगर है मेरे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन बनाते हैं कितनी चीज़ों को? टी, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, बेकरी और बहुत सारे ऐसे स्वीट आइटम्स। तो एक ही शुगर है, ये है मेरे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन कितनी चीज़ों को बना रहा है? बहुत सारी चीज़ों को। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह घी या ऑयल है मेरे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज, यानी इसको बेस फिजिकल क्वांटिटीज की तरह ही समझो, लेकिन बनाता है, डेराइव करता है कितनी चीज़ों को? पराठा में भी इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा सारे सालन भी इससे बन रहे हैं और साथ साथ स्वीट्स आइटम्स में भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने 2 टॉपिक्स किए, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, इसके बाद इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स, और अब हम करने जा रहे हैं कैसे बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसका पॉसिबल है या नहीं है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब मैं इस स्क्रीन को मिटाना चाहता हूँ और इसकी जगह मैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज वाला टेबल बनाऊंगा और उसको फिर मिक्स करके हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाएंगे। आपने हमेशा एक बात याद रखनी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा बनेंगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से। इसमें कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपके पास है बेस फिजिकल क्वांटिटीज का टेबल और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम बनाएंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जिस तरह हम जानते हैं लेंथ और ब्रेड्थ को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास बनेगा एरिया। ये है मेरे पास लेंथ, ये है मेरे पास ब्रेड्थ, तो क्या बन रहा है? एरिया। अब देखो, लेंथ ये भी है लेंथ L, इसी तरह विड्थ नाम है इसका विड्थ, हालांकि ये भी है हमारे पास लेंथ, तो 2 लेंथ मल्टीप्लाई हो गई और हमारे पास बन गया एरिया। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन से ही बनेंगी। अब अगर इसका हम डिवीजन ले ले तो कैसे लेंगे? किसी भी बॉडी का अगर हम स्पीड मालूम करना चाहें तो इसका एक इजी फार्मूला है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है मेरे पास लेंथ,
तो ये बन जाएगा मेरे पास लेंथ डिवाइड बाई, और टाइम ये है मेरे पास टाइम, तो हमारे पास बन जाएगा स्पीड। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास जिसमें ये सारी चीजें मिक्स होके एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। चलो उसको देखते हैं। अगर हम डेंसिटी ले लें तो ये है मेरे पास मैस अपनी जगह पर, और वॉल्यूम बना है 3 लेंथ से, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन दोनों आ गई, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमारे पास बन जाएगा डेंसिटी। तो ये डेंसिटी क्या है, मेरे पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है और बना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। इसी तरह अगर फोर्स की बात की जाए तो m है मेरे पास मैस और एक्सेलरेशन है मेरे पास v डिवाइड बाई टी, फिर मैस वेलोसिटी है मेरे पास s बाई टी और ये टी, तो ये बन जाएगी मेरे पास m s डिवाइड बाई टी स्क्वायर। मतलब क्या, इसमें मैस भी है, लेंथ भी है और टाइम भी 2 दफा आया। तो इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद हमारे पास हासिल हुआ फोर्स। तो फोर्स क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, क्या इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब करते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड। तो क्या इसका एडिशन पॉसिबल है। देखो, अगर मैं 2 लेंथ ले लूं, लेंथ प्लस लेंथ, तो हमें क्या जवाब मिलेगा, 2 लेंथ्स। इसी तरह अगर लेंथ को टाइम के साथ प्लस किया जाए तो हमें क्या आंसर मिलेगा, कुछ भी नहीं। मतलब क्या है, इन दोनों के जेन सेम नहीं है, ये कभी भी ऐड नहीं हो सकती। तो हम ये रिजल्ट मिला कि एडिशन में कभी भी हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बन सकते। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। एक लेंथ से अगर दूसरा लेंथ माइनस किया जाए तो हमें आंसर मिलेगा 0। इसी तरह अगर लेंथ से टाइम को माइनस किया जाए तो इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों के जेन सेम नहीं है। मतलब क्या है, इसका सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है और इसका एडिशन भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमेशा आपने या मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन, और इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। चलो मैं आपको एक टॉस देता हूँ, इसमें आपने ये ढूंढने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास डिराइव्ड है और कौन सी बेस। एक टॉपिक हम ये रहता है और है हमारे पास यूनिट्स। तो आप ये बात याद रखिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स ही उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। 120 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड है मेरे पास डिराइव्ड यूनिट्स, यानी यहाँ पर मीटर सेकंड दोनों की दरमियान है डिवीजन, और यही डिवीजन बना रहा है मेरे पास डिराइव्ड यूनिट्स। तो यह है मेरे पास स्पीड। इसी तरह 80 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इससे बन रहा है मेरे पास डेंसिटी। तो इसको हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और इसकी यूनिट को डिराइव्ड यूनिट्स। और लास्ट में 50 न्यूटन, तो फोर्स को हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज और इसकी यूनिट को डिराइव्ड यूनिट। तो ये था हमारा लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।